डॉक्टर अनित सिंह जी, 15 बार शीला दीक्षित जी ने भी बजट मतलब उनकी सरकार ने पेश किया, एक बार भी विवाद नहीं हुआ, एक बार भी बजट नहीं टला। लेकिन ये दरअसल लड़ाई शक्तियों की है। आज आपके एक नेता थे, उन्होंने बाकायदा पीसी की है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी तो पीसी करती है दिल्ली के मुद्दों पर, ये भी मैं कह देती हूं आपको। लेकिन क्यों आपको लगता है कि ये शक्तियों की लड़ाई है? हालांकि ईगो शब्द भी आज आया था। जी जीनत जी, कभी कभी कांग्रेस आबकारी नीति को उभार देती है, कभी कभी इनके किस तरीके से बिजली सब्सिडी में घोटाला है वो कांग्रेस उजागर करती है। कभी कभी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी ने इनके ऊपर 164 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है वो भी कांग्रेस ही उभारती है। ये कभी कभी शब्द बहुत फ्रिक्वेंटली है कांग्रेस के टर्म में, आप लोग इसे कभी कभी समझते हैं। कभी कभी तो तीन ही तो गिना पाए आप, मुझे लगा 10-15 आप यूं ही बोल जाते। लेकिन ठीक है, टॉपिक पर आए। ठीक है, ये सारे के सारे मुद्दे वही हैं। हाँ, देखिए जीनत जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस हमेशा से आपको बताती आई है कि अभी एमसीडी का, अभी आपने जिक्र किया कि शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में 15 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे कार्यकाल में पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि एमसीडी में चुनाव होने के बाद 2-2, 3-3 महीने तक मेयर नहीं बन पाता है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन जाती है। ये ट्रेंड हो चुका है। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट अटैक कर रहे हैं, उसका खामियाजा सिर्फ, अभी आपने पूछा कि कौन जीता कौन हारा, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हार सिर्फ दिल्ली के निवासियों की हो रही है। अभी आपके सामने मैं ये एक डॉक्यूमेंट देना चाहूंगा, ये दिल्ली सचिवालय का है, शायद आप समझ पाए। इसमें दिखाया गया है, ये 9 तारीख का, 9 मार्च का है। इसमें टाइमिंग के साथ साथ कितने बजे 17 तारीख को एलजी साहब का संबोधन होगा, फिर 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 4 दिन निर्धारित थे। उसमें 22 और 23 तारीख को प्रश्नकाल रखा जाएगा, लेकिन 21 तारीख को क्या होगा ये कुछ भी नहीं लिखा गया है। वो इसलिए नहीं लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये पता है कि जो केंद्र सरकार से उनकी संतुष्टि चाहिए होती है वो उनके पास नहीं है, वो अभी मैटर लेटर के दायरे में है। लेकिन जब तक इनको इस तरीके की कंफर्मेशन नहीं थी तो इस तरीके का प्रपोजल दिल्ली सचिवालय के थ्रू नहीं आना चाहिए था। देखिए, जिस तरीके की अभी राजनीति चल रही है, वो राजनीति, केंद्र की सरकार, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हर बात पे अड़ंगा लगाते हैं और काम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको जिस तरीके से और जिस फॉलोअप के साथ काम करना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन होती है एक सरकार की, जब मुख्यमंत्री फोकस के साथ, दिल्ली के फोकस के साथ काम करते हैं तो ऐसी त्रुटि की संभावना भी ना के बराबर होती है, जो कि यहां पर नहीं हुई है। अभी हमारी मित्र बता रही थी कि दिल्ली का जो बजट है एडवर्टीजमेंट का जो बजट है, ये हिंदू पेपर को मैं कोट कर रहा हूं, हिंदू न्यूज़पेपर को, ये 4200% बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में। आप सिर्फ लास्ट ईयर और इस साल को कोट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 10 सालों में 2012-13 में जो 11.18 करोड़ हुआ करता था दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट का बजट, वो आज 293.20 करोड़ हो चुका है। ये मैं पिछले 21-22 का डाटा दे रहा हूं। और अभी की बात करें तो वो करीब 500 करोड़ के आसपास हो चुका है, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस हिसाब से, और कोई डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल के अंदर ऐसा नहीं है जिसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई हो, चाहे वो शिक्षा का मॉडल ही क्यों ना हो उनका। देखिए, जिस तरीके से काम कर रही है दोनों पार्टियां, दिल्ली वालों का भला आगे आने वाले, मैं आपके कार्यक्रम पे पहले भी कह चुका हूं कि हमें कोई भरोसा नहीं कि कोई भी दिल्ली वालों के लिए अच्छा कोई काम होने की गुंजाइश बचती है। लेकिन फिर भी दिल्ली वालों ने चुनाव किया हुआ है आम आदमी पार्टी को, एमसीडी में भी और सरकार में भी, तो ये देखने वाली बात रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि वो कुछ अच्छा करें। ठीक है।